दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बॉडी लैंग्वेज में शरीर झुकाना और स्टेटस, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटस और शरीर झुकाने में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे क्या मानव सभ्यता में सदियों से ये देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के सामने अपने शरीरों को झुकाता है, इसका मतलब श्रेष्ठ और मातहत का संबंध हो जाता है। यानी जो शरीर झुकाता है वो मातहत हो गया, यानी कि वो छोटा हो गया, और जिसके सामने शरीर झुकाया जाता है वो बड़ा माना जाता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे कल्चर में जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, ये नमस्ते करना भी शरीर झुकाने का एक अवशेष होता है, या चरण स्पर्श करना, यानी अपने शरीर को झुका लेते हैं। जिसको हम चरण स्पर्श करते हैं या जिसको हम नमस्ते करते हैं, वास्तव में वो व्यक्ति को हम अपने मन मस्तिष्क से अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। अब आप देखें, अंग्रेज लोग जब राजघराने के सदस्यों के सामने, राजा के सामने होते हैं, तो अंग्रेज लोग अपनी कैप उतार देते हैं और उनके सामने योर हाइनेस ऐसे कह के अपने शरीर को छोटा कर लेते हैं। इसका मतलब है आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता, हमारे नज़रिए से गलत काम करता, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई अपराध या चोरी करता है, तो हम लोग उसको क्या संज्ञा देते हैं? घटिया आदमी की संज्ञा देते हैं। घटिया का मतलब ये हुआ कि वो कल्चर के हिसाब से, मैनर के हिसाब से वो छोटा है, और हम कल्चर के हिसाब से, मैनर के हिसाब से हम बड़े हैं। कभी आपने देखा होगा, जब कोई लोगों की भीड़ से कोई वक्ता होता है, मान लीजिए, तो वक्ता को ऊंचे मंच पे यानी किसी ऊंचाई पे खड़ा कर दिया जाता है, जिससे सब लोग उसको देख सके। अब जिस समय वक्ता बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, वो श्रेष्ठ होता है, वो सुपीरियर माना जाता है, बजाय उनके कि जो लोग सुन रहे हैं। आपको ज्ञान होगा, आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी, तभी तो आप दूसरे को देंगे। अगर आपको कोई नॉलेज है, इसका मतलब आप उस मामले में आप श्रेष्ठ हैं, और हम सारे लोग किसी न किसी मामले में श्रेष्ठ होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो उसको शरीर चिकित्सा के बारे में अच्छी नॉलेज है, जबकि दूसरों को नहीं है, तो वो उस मामले में श्रेष्ठ हो गया। कोई इंजीनियर है, तो उसको इंजीनियरिंग का नॉलेज है, वो श्रेष्ठ हो गया। आप कचहरी में देखिए, जज साहब की कुर्सी बाकी सारे लोगों से नीचे रखी जाती है। सबसे ऊंचाई पे किसकी होती है? जज साहब की कुर्सी होती है। ये पहचान है कि वो बड़े हैं, वो बड़े हैं। आपने कभी अगर देखा होगा, मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री आते हैं और उनके मंत्रिमंडल अधिकारियों के चेयर जब लगाई जाती है, तो सबसे बड़ी कुर्सी जो होती है वो प्रधानमंत्री के लिए लगाई जाती है। या अपने रैंक में कोई राज्य का चीफ मिनिस्टर जब होता है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी अन्य सारे लोगों की कुर्सी से ऊंची की जाती है। ये ऊंचा करना स्टेटस का प्रतीक है, यानी ये मान लिया जाता है कि ये हमसे बड़े हैं। अब आप आ जाइए, जो लोग बंगला में रहते हैं, बहुत बड़े घरों में रहते हैं, माना जाता है कि सामाजिक स्टेटस के हिसाब से, रुपए के हिसाब से वो बड़े हैं उन लोगों से जो साधारण घरों में रहते हैं। हमारे और दुनिया के कई कल्चरों में इंसानों के बीच में भी कल्चर के हिसाब से
या वर्ग क्राइटेरिया के हिसाब से भी बांटा गया है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, उच्च वर्ग के लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं और निम्न वर्ग के लोग छोटा समझते हैं, और उसी हिसाब से एक दूसरे से बिहेव किया जाता है। अब इस हाइट का यूज क्या है? आप इस हाइट की जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं? देखिए, रिसर्च से पता चला, जो लोग भले न मानते हों, लेकिन रिसर्च से पता चला कि लंबे जो लोग होते हैं, लंबे आदमी, ठिगने आदमी, यानी छोटे नाटे कद के आदमी की से ज्यादा अधिकार संपन्न, प्रतिभा संपन्न होते हैं। हमसे एक व्यक्ति जो है, थोड़ा उनकी हाइट छोटी थी। एक बार उन्होंने कहा कि अगर मेरी हाइट ऐसी होती, लंबी चौड़ी होती, तो मैं पता नहीं क्या कर सकता था। तो सच्चाई ये है कि छोटे कद के जो लोग होते हैं, वो उनकी अपेक्षा लंबे कद के लोगों का प्रभाव ज़्यादा होता है, ये प्रभावशाली होते हैं, और वर्चस्व भी उनका अच्छा, बेहतर होता है। राजघराने के जब कोई सदस्य सड़कों पे निकलते हैं तो महिलाएं उनको नमस्ते करती हैं। पुरुष क्या करते हैं? उनके सामने अपनी कैप, टोपी हटा दिया करते हैं। क्यों हटाई जाती है? इसलिए क्योंकि आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। अपने आप को उनसे छोटा बताने के लिए, समझने के लिए लोग क्या करते हैं? अपनी कैप निकाल देते हैं। आप टीवी फिल्मों में देखे होंगे, अंग्रेज लोग जब भारतीय राजाओं के सामने जब सूसू में जाते थे तो कैप उतार के, शरीर झुका के कहते थे योर हाइनेस, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। अब आ जाते हैं, देखिए हमारे यहाँ गॉड रहते हैं। गॉड को जब हम छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हम अपने शरीर को झुका लेते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है और इसके कुछ नुकसान क्या है? देखिए, इसके नुकसान ये हैं हाइट और लंबाई से, कि अगर आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी हाइट लंबी है तो या आप छोटे हैं, तो निश्चित रूप से जो पैरेलल, आमने सामने का जो जिसको कहते हैं नज़र से नज़र मिला के बात करना, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मान लीजिए आप बड़े हैं, कोई छोटा है, तो आमने सामने की नज़रें नहीं मिल पाती। और एक चीज़ सत्य है कि जब हमारी हाइट, ऊंचाई में असंतुलन होता है, यानी एक लंबा हो, एक छोटा हो, या एक ऊंचाई पे खड़ा हो और दूसरा थोड़ी नीचे जगह पे खड़ा हो, तो बराबर का संबंध, बराबर का बिहेव नहीं हो पाता। पति पत्नी के बीच में क्यों नहीं हो पाता? आमतौर पे पत्नियों की हाइट छोटी होती है, पतियों की हाइट लंबी होती है। तो होना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप किसी से आमने सामने का व्यवहार रखना चाहते हैं, यानी बराबर का रिश्ता रखना चाहते हैं, तो आप उसके बराबर की हाइट करके तब बातें करें, तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की साइज नीची है, तो आप ऐसे जगहों पे खड़े हो जाइए जिससे आप थोड़े छोटे हो जाएं और वो सामने वाले को उचित कर दीजिए, लेवल बराबर हो जाए, तब आप व्यवहार करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप समूह के बीच में अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को अधिकार संपन्न, ऊंचा दिखाना, अगर आप चाहते हैं, तो आप ऐसी जगहों पे खड़े हो जाएं जहां से आप औरों से थोड़ा
ऊंचाई ले लीजिए। अगर आप ऊंचे हो जाते हैं तो जितनी देर आप ऊंचाई पे रहेंगे आपके अंदर की भावनाएं भी ऊंची रहेंगी और बाकी सब लोग अपने आप को छोटा समझेंगे। क्योंकि ये रिसर्च से पता चल गया है कि आप जैसे जैसे हाइट पे आप रहते हैं, सेम थिंकिंग यानी मानसिकता, मनोभाव सेम भी वैसे चेंज होता है। अगर आप जैसे अपने घर में रहते हैं, अपने घरों में अपनी चेयर को ऐसे जगह रखिए जिससे कि आने वाले बाकी लोग जो बैठते हैं वो आपसे छोटे, थोड़ा से छोटे नजर आए। तो जितनी देर आप उनसे बातें करेंगे, पूरा कमांड, बातचीत का जो कमांड है वो आपके हाथों में होगा। और जिसके साथ हमें समानता का व्यवहार रखना है, आमतौर पे उससे लेवल बराबर करके ही बात कीजिए तो बेहतर होता है। तो दोस्तों, अभी हमने ये स्टार्टिंग की है कि शरीर झुकाने का स्टेटस से क्या संबंध है, तो इसके बारे में आज एक मोटी मोटी जानकारी दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।